एक ऐसे एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में जानना है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम और प्रॉफिट की गुंजाइश जबरदस्त हो, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इमिटेशन ज्वेलरी की चमचमाती दुनिया के बारे में। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। कभी सोचा है कोई चीज जो 300 रुपए की खरीदी हो वो 3000 रुपए में बिक सकती है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना, लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी के मार्केट में ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि असलियत है। देखिए, सोना और चांदी तो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और इसका सीधा फायदा मिल रहा है इमिटेशन ज्वेलरी को। दुनिया भर में लोग अब खूबसूरत और अफोर्डेबल चीजें ढूंढ रहे हैं, तो एक तरह से मार्केट की डिमांड अपने आप ही बन रही है। तो इस सफर के लिए तैयार हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। हम समझेंगे कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है, फिर प्रोडक्ट की बारीकियों में जाएंगे और आखिर में उस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो इस बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहने के लिए जरूरी है। तो ठीक है, सबसे बड़ा सवाल, ये बिजनेस इतना खास क्यों है, और वो भी खासकर अभी के समय में। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी डिमांड हर जगह है। लोग इसे रोजाना पहनते हैं। शादियों त्योहारों में तो इसकी धूम रहती ही है। यहां तक कि फिल्मों और थिएटर में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब इसके कस्टमर हर जगह हैं। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ ज्वेलरी बेचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम क्या बेच रहे हैं और किसे बेच रहे हैं। प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि एक इंटरनेशनल बायर से बात हो रही है। वो सबसे पहले यही पूछेगा कि क्वालिटी कौन सी है, लो एंड, मिड रेंज या हाई एंड। इन तीनों के फर्क को समझना अपने मार्केट को सही ढंग से टारगेट करने का पहला स्टेप है। और जरा यहां देखिए, ये तो बस एक झलक है भारत की शानदार कारीगरी की। कुंदन हो, मीनाकारी हो या टेम्पल ज्वेलरी, ये वो स्टाइल्स हैं जिनकी पूरी दुनिया में जबरदस्त डिमांड है। लोग इन्हें ढूंढते हैं। यहां एक प्रो टिप है, देखिए। बेशक हम नेकलेस से लेकर पायल तक सब कुछ बेच सकते हैं, लेकिन आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि इयररिंग्स यानी झुमके और बालियां हमेशा सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो शुरुआत करने के लिए ये एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस हो सकती है। तो अब ये तो पता चल गया कि क्या बेचना है। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो इस सपने को हकीकत में बदलेंगे। मतलब बिजनेस को कानूनी तौर पर रजिस्टर करना और सही जगह से माल उठाना। अगर भारत से कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट करना है तो ये 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। इन्हें अपने बिजनेस का लॉन्च पैड समझिए। इनके बिना एक्सपोर्ट की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। सही प्रोडक्ट ढूंढना उतना ही जरूरी है जितना कि उसे बेचना। और भारत में हर शहर की अपनी एक खासियत है। बेहतरीन कुंदन चाहिए तो जयपुर जाना होगा। ग्लैमरस अमेरिकन डायमंड के लिए मुंबई है। ये जानना कि कहाँ जाना है आधा काम तो वैसे ही आसान कर देता है। तो बिजनेस तैयार है, प्रोडक्ट हाथ में है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, अपने कस्टमर्स को ढूंढना। तो दुनिया में वो कौन सी जगहें हैं जहां हमारी ज्वेलरी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है? ये टेबल एक बेहतरीन गाइड है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में फैशन और ब्राइडल ज्वेलरी की डिमांड है, तो वहीं यूएई में शादियों और त्योहारों के लिए। और अफ्रीकी बाजार को देखिए, वहां कम दाम वाली ज्वेलरी बड़ी मात्रा में बिकती है। हर मार्केट का अपना टेस्ट है और यही समझना कामयाबी की कुंजी है। तो ठीक है, माल बिक रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन क्या पैसा बन रहा है? यही वो सवाल है जो किसी शौक और एक कामयाब बिजनेस में फर्क पैदा करता है। चलिए अब बात करते हैं उस प्रॉफिट स्ट्रैटेजी की जो इस गेम में बनाए रखेगी। अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये नंबर 60%। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है, ये इस बिजनेस को जिंदा रखने के लिए एक लाइफलाइन है। एक बात समझिए, हम चावल या गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होते। हम फैशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और फैशन तो बदलता रहता है। इसका मतलब कुछ डिजाइन्स नहीं बिकेंगे, वो डेड स्टॉक बन जाएंगे। ये 60% का मार्जिन ही वो सेफ्टी नेट है जो उस नुकसान को कवर करेगा और बिजनेस को हमेशा प्रॉफिट में रखेगा। और ये लाइन इस बिजनेस की पूरी कहानी कह देती है। एक डिजाइन जो ग्राहक को पसंद आ जाए, ये लॉटरी जीतने जैसा हो सकता है। ये उस एक हिट डिजाइन को खोजने का रोमांच है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। तो बात सीधी सी है, कामयाबी के लिए सही प्रोडक्ट चुनना, अपने मार्केट को जानना और एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाना, इन सब का मेल जरूरी है। अब आखिरी सवाल यह है कि हजारों डिजाइनों में से वो एक विनिंग डिजाइन कौन सा होगा जो ग्लोबल मार्केट पर छा जाएगा।